हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने लास्ट क्लास में सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया था, तो अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन वो देखते हैं। यदि किसी वर्ग का व्यास 2/√पाई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमको सर्कल का जो है व्यास दिया हुआ है और क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है। तो ये बात हम सभी जानते हैं, व्यास जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, यानी त्रिज्या का 2 गुना होता है। और इसकी वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है। व्यास जो हमको दिया हुआ है 2/√पाई, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हम रेडियस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इस 2 से 2 कट जाएगा, तो रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास, जो त्रिज्या है वो आ जाएगी 1/√पाई। और हमसे क्या पूछा है, उसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये बात हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास जो है फाइनल उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये पाई चल रहा है आपका, गुणा में इसका स्क्वायर हो जाएगा √पाई का स्क्वायर। क्या बनेगा ये वो देखते हैं। ये चल रहा है, एरिया कितना आएगा यहाँ से, क्षेत्रफल पाई चल रहा है आपका 1/√पाई का स्क्वायर हो जाएगा ये। और इस 2 से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये एरिया अपॉन पाई मल्टीप्लाई 1/पाई। इस पाई से ये कट जाएगा, तो एरिया कितना आ जाएगा आपके पास, 1 वर्ग मीटर। ये आपके पास फाइनल उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी परिधि 2πr है। एक वर्ग का हमको परिमाप बताना है जिसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी परिधि, वर्ग की परिधि क्या होती है, वर्ग की परिधि वर्ग की परिधि होती है, वो होती है 2πr, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है। परिधि कितनी दी हुई है, वह दी हुई है 2π आर। यहां से ये वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 1। वर्ग का हमको परिमाप बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको वर्ग का परिमाप बताना है, तो उसका वो होता है भुजा स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर चल रहा है हमारे पास। आर की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, कितनी है, 1 है, तो ये 1 ही हो जाएगी। तो ए की वैल्यू अंडर रूट में क्या आ जाएगी, पाई। और हमसे वर्ग का परिमाप पूछा है। वर्ग का परिमाप होता है वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4a होता है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आई है √पाई। तो ये इसका 4 में √पाई इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार वलय की भीतरी तथा बाहरी परिधि क्रम से 44 सेंटीमीटर तथा 88 सेंटीमीटर है, तो वलय की मोटाई क्या है। सबसे पहले समझते हैं वलय क्या होती है। वलय होती है आपकी कुछ इस टाइप की, जैसे कि रिंग होती है। ये आपकी वलय होती है वृत्ताकार
रिंग टाइप की जैसी रिंग होती है। और इसके अंदर एक और रिंग है जिसकी त्रिज्या हमको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, परिधि दी हुई है। तो हम इनसे, और ये कितनी बाहरी इसकी कितनी है, ये है आर। और हमसे इसकी मोटाई पूछी है, ये कितनी होगी, इसकी भीतरी और बाहरी मोटाई कितनी होगी। तो हमको इसकी आर में से आर माइनस करना होगा, जो बड़ी आर है ना, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर देंगे तो हमको इसकी जो है फाइनल मोटाई पता चल जाएगी। बढ़त की परिधि क्या होती है, बढ़त की परिधि वो होती है 2 पाई आर। कितनी दी हुई है हमको, 44। तो यहां से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी आ जाएगी, यहां से इसको काटेंगे, ये 22 बार कटेगा, 22/7 इंटू में आर, इससे ये कट जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 7। अब निकालते हैं कैपिटल आर की। फॉर्मूला वही रहेगा आपका, वर्त की परिधि। वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। कैपिटल आर क्यों लिया है हमने, क्योंकि स्मॉल आर तो हम निकाल चुके हैं, इस बार हमको कैपिटल आर निकालना है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 88। 22/7 इंटू में आर, ये 44 दूनी कितना होता है 88, 7 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 14। तो फाइनल बले की मोटाई कितनी होगी, जो बले की मोटाई होगी वो क्या होगी, आर, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटा देंगे। कैपिटल आर आया है हमारे पास 14, स्मॉल आर आया है 7। तो फाइनल कितनी आ जाएगी इसकी मोटाई, 7 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। नोट डाउन कर लेंगे आप इसको। चलिए दोस्तों समझते हैं समचतुर्भुज क्या होता है, यानी रोम्बस क्या होता है। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं व सम्मुख कोण समान हो, उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समान भुजाएं समकोण पर यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को दो भागों में बांटती हैं। मान लो ये भुजा है, ये भुजा अगर 8 सेंटीमीटर है तो 4 ये होगी, 4 ये होगी। जब जाके ये दो बराबर भागों में बांटता है तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ये समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये इसके विकर्ण हैं जो 90 डिग्री पर इनको एक दूसरे को काटते हैं। समद्विभाजित का यानी समान भागों में बांटना, डिवाइड करना। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, वो होता है 4 इंटू में भुजा, 4 गुणा भुजा। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, वो है 1/2 इंटू में विकर्णों का गुणनफल, जो इसके विकर्ण होंगे उसका गुणनफल। तो इस चीज को आप नोट डाउन करेंगे, इसके बेस पर फिर क्वेश्चन करते हैं जब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहले इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों इसका समचतुर्भुज का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं 5 मीटर तथा एक विकर्ण 6 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक भुजा दी हुई है हमको, हम जानते हैं इसकी सभी भुजाएं समान होती है, क्योंकि इसलिए इसका नाम है समचतुर्भुज। ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी।
इसका विकर्ण दिया हुआ है 6 मीटर। हम जानते हैं समचतुर्भुज विकर्णों को समद्विभाजित यानी 90 डिग्री से समकोण पे समान भागों में विभाजित कर देता है। ये 6 है ना पूरा, तो इतना 3 होगा, इतना 3 होगा। और हमसे उसका वो पूछा है क्षेत्रफल, तो उसके लिए हमें पहले इसके दोनों विकर्ण पता होने चाहिए। एक विकर्ण तो हमें दिया हुआ है इसका 6 मीटर। दूसरा विकर्ण पता करने का क्या तरीका है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये कर्ण हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे यहाँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब को एल से लिख देते हैं। ये 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 9 प्लस में एल स्क्वायर। 25 में से 9 गए 16 उस साइड जाके, और ये एल स्क्वायर चल रहा है आपका, तो एल का मान यहां से कितना आ जाएगा 4, मतलब ये 4 आ जाएगा आपका और ये 4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला था वो देखते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वो क्या था 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है इसको मान लो, पहला विकर्ण हो जाएगा d1, दूसरा हो जाएगा d2। तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये कितना है 3 और 3 6, तो ये है पहला विकर्ण 6, और दूसरा कितना है हमारे पास 8। 2 से इसको काट दो, 2 तिया 6, तो 8 तिया 24। 24 वर्ग मीटर जो है हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी समचतुर्भुज का ही है। क्या कह रहा है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका हमको वो बताना है क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसको करने का क्या तरीका है, हमको एक विकर्ण दे रखा हुआ है, वो कितना है 16। हम जानते हैं समचतुर्भुज 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। हमको क्षेत्रफल भी गिवन है, इस बार हमसे परिमाप पूछा है समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप वो क्या होगा, वो होता है 4a। ए क्या है यहाँ पर भुजा है आपकी, वो कैसे निकलेगी भुजा, पहले तो आपको इसका दूसरा विकर्ण पता होना चाहिए। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, 1/2 d1 इंटू में d2। d1 d2 क्या है यहाँ पर इसके विकर्ण है, और एरिया हमको कितना गिवन है क्वेश्चन में 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको इसका एरिया गिवन है 1/2। d1 कितना है 8 और 8 16 सेंटीमीटर हमको पहला विकर्ण दिया हुआ है, तो दूसरा हमको निकालना है कितना होगा। इसको काट दो, 2 अट्ठे 16 और 8 तिया 24, तो d2 कितना आ गया हमारे पास 15, सॉरी 30 हमारे पास d2 आ गया। तो ये समान भागों में इसको कैसे विभाजित करेंगे, तो 15 ये होगा, 15 ये होगा जब 30 है पूरा। अब हमको भुजा निकालनी पड़ेगी, हमको निकालनी होगी भुजा या वाली।
कैसे निकाल लेंगे, 15 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास ए भुजा आ जाएगी। फिर हमें इसका परिमाप पता लग जाएगा। ये 15 किसका वर्ग होता है, 225 प्लस 8 का 64, कितना हो गया ये हो जाएगा 289 का अंडर रूट, बाहर आएगा 17 हमारे पास भुजा आएगी इसकी। जब हम इसका स्क्वायर करके अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो परिमाप कितना हो जाएगा हमारे पास 4, भुजा कितनी आई है हमारे पास 17, 7 चौक 68 मीटर जो है इसका सेंटीमीटर, सॉरी 68 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद समझते हैं समलंब चतुर्भुज क्या होता है। यह तो था समचतुर्भुज यानी समान चतुर्भुज। नेक्स्ट है हमारे पास समलंब चतुर्भुज, वो देखते हैं क्या होता है। पहले इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों समझते हैं समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो समांतर भुजाएं आधार के साथ समकोण बनाए उसे क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। ये जो ऊंचाई है और समांतर भुजाओं का योग। ए बी समलंब होगा किसके, सी डी के, और ये आपस में सभी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। आधार के साथ समकोण बनाए उसे क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसे आप नोट डाउन करेंगे। इसके बाद इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं समलंब चतुर्भुज पर आधारित। क्या है, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा की माप 10 सेंटीमीटर, ये वाली ये है बड़ी भुजा, तथा उनके मध्य की दूरी 4 सेंटीमीटर। इसके मध्य की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बताओ दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी हमको ए फाइंड करना है। क्या क्या हमको क्वेश्चन में गिवन है वो देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं क्या होता है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया वो क्या होता है, वो होता है 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग इंटू में हाइट। यही होता है 1/2 समांतर भुजाएं ए इक्वल 1/2 समांतर भुजाएं हमने क्या क्या ले रखी है, 1 + b, a + b हो जाएगा। यही है समांतर भुजा, पहली है a दूसरी है b, तो इनका योगफल मल्टीप्लाई हाइट। एरिया हमको गिवन है, कितना दिया हुआ है 30 वर्ग सेंटीमीटर, 1/2। एक हमको निकालना है, b कितना दिया हुआ है हमको 10, और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर हाइट है। 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और ये जाएगा 15 बार, 15 a + 10, तो 15 में से 10 माइनस कर देंगे तो a कितना आ जाएगा हमारे पास, a आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका फाइनल आंसर यही हमको फाइंड करके बताना था कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी, तो वह होगी 5 सेंटीमीटर। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी वो होगी ना लंबाई,
वह होगी 5 सेंटीमीटर। इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज क्या होता है, वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन वो देखते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल। ये समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल हमने पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्री शुरू की थी, जब उसमें भी देख लिया तो एक बार इसको वापस रिपीट कर देते हैं। क्या होता है समकोण त्रिभुज? इसमें होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार यानी बेस, कर्ण यानी हाइट। तो क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है कर्ण यानी हाइट, और ये नीचे आधार और ये लंब। तो इसमें होती है पाइथागोरस प्रमेय यूज लेते हैं हम इससे, जो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है? 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। इससे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं यानी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ चुका है, इसके क्वेश्चन तो हम नहीं करेंगे। अब देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? जिसमें 3 भुजाएं होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। इसमें मान ये त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? टोटल 180 डिग्री त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। तो निकालने का क्या तरीका है? त्रिभुज 2 स्टेप्स में पूरा होता है। पहले तो उसका अर्ध परिमाप निकालते हैं यानी एस, वो निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड 2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं हीरोन्स के फॉर्मूले से। हीरोन्स का फॉर्मूला क्या था? आई थिंक ये आपने 9th क्लास में ये आपके पास आ जाता है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स का सूत्र क्या था? हीरोन्स का सूत्र वो था s इंटू एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी का अंडर रूट। तो इससे आप त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हो बड़ा ही आसानी से। तो 2 स्टेप्स में पूरा होगा ये। आपको भुजा देगा, 3 भुजा देगा। उन 3 भुजा से पहले आपको उसका अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। इनका तीनों का एडिशन करेंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे, तो आपके पास उसका अर्ध परिमाप आ जाएगा यानी s। उसके बाद इस s को यहां पर पुट कर देंगे तो आपके पास उसका एरिया आ जाएगा फाइनल। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहले से नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा विषम भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको इसमें 2 प्रकार के त्रिभुज देखने को मिलेंगे। 2 टाइप्स के एंगल होंगे। या तो कहेगा समबाहु त्रिभुज, एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु का क्या मतलब होता है? जिसकी ये भी भुजा समान हो, ये भी भुजा समान हो, ये भी भुजा समान हो, जिसकी तीनों भुजा समान हो, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी 2 भुजा तो समान हो लेकिन एक में डिफरेंस हो, एक उससे अलग हो यानी विषम हो, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये बात आप कहीं पर नोट कर लेंगे, ये आपकी बहुत जगह काम आएगी। तो चलिए, क्वेश्चन में किस चीज का जिक्र हुआ है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएं तो समान हो और एक डिफरेंस हो, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, ये हमको दी हुई है 30। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भी 30 ही होगी।
तो सिंपल सी बात है, जब ये 30 है ये भी 30 ही होगी, क्योंकि समद्विबाहु है। समद्विबाहु होता है जिसकी दो साइड समान हो यानी इक्वल हो, और एक विषम है यानी एक डिफरेंस है उनमें से। उसकी भुजा की माप कितनी दी हुई है, वो दी हुई है हमको 20 सेंटीमीटर। तो हमको उसका क्षेत्रफल बताना है यानी एरिया बताना है। तो पहला तो हम उसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, अर्ध परिमाप उसे उसका सिंबल होता है एस। एस से इसे लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं एस से, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यही होता है अर्ध परिमाप निकालने का। तो यहां से अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। a कितना है 30, b कितना है 30, c कितना है 20। 30 30 60 और 20 80। 80 का आधा कितना हो जाएगा आपके पास, 80 का आधा आ जाएगा आपके पास 40। तो इसका अर्ध परिमाप कितना आ गया आपके पास, अर्ध परिमाप जो आ जाएगा आपके पास 40 आ जाएगा इसका। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे यानी एरिया। उसका निकालने का क्या फॉर्मूला है आपके पास, s इंटू में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो s की वैल्यू कितनी आई है, s की वैल्यू आई है 40। 40 में से 30 घटाओ, a की वैल्यू है 30, ये b की है 30, ये c की है। 40 में से 30 गए तो 10 यहां पर बचेगा। 30 में से 40 में से 30 गए 10 यहां पर बचेगा, और 40 में से इस बार घटाने हैं हमको 20, तो 20 यहां पर बचेगा। जोड़े बना लेंगे इनके। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 मल्टीप्लाई 10 भी तो 40 ही होगा, और एक 10 का जोड़ा यहां से बन जाएगा। ये 2 है तो एक तो जोड़ा यही बन गया आपके पास। अच्छा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा ये। तो एक 10 ये, एक 10 ये, और इस 4 से क्या बाहर आएगा 2, तो यहां से बाहर आ जाएगा 2। एक 10 के जोड़े में से एक 10 ये और एक 10 ये वाला, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सिर्फ √2। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 दूनी 200, तो एरिया कितना आ जाएगा आपके पास, 200√2 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये इसका फाइनल आंसर होगा। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में जिक्र हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा विषम भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे बताओ। तो समद्विबाहु त्रिभुज मैं बता चुका हूं आपको, जिसकी दो साइड इक्वल हो, एक डिफरेंस हो, उसको ही कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एक 30 है तो ये भी जाहिर सी बात है 30 ही होगी, और ये हमको दी हुई है विषम, डिफरेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, जो इनसे अलग है दोनों से। तो पहले निकाल लेंगे उसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने का क्या फॉर्मूला है, इन तीनों का योग कर देंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, आपके पास अर्ध परिमाप आ जाएगा। उसके बाद निकाल लेंगे हीरोन्स के फॉर्मूले से उसका एरिया त्रिभुज का। तो हीरोन्स का फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट में उसका अर्ध परिमाप है जो वो इनटू में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, इन सब का होल अंडर रूट, इन सब का अंडर रूट निकाल लेंगे, और जो आपके पास फाइनल में लास्ट में जो उसे सिंप्लीफिकेशन करने के बाद बनेगा वही उसका फाइनल आंसर होगा, वही उसका एरिया होगा। आप इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों,
अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन वो देखते हैं। किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसे 528 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। किस चीज का जिक्र हुआ है, पहिए। पहिया क्या होता है आपके पास, सर्कल में ही आएगा आपके पास पहिया। सर्कल में क्या चीज होती है, रेडियस होती है, परिधि होती है। दो चीज होती है, एक जीवा होती है, चौड़, चौड़ बोलते हैं जिसको, एक होती है परिधि। परिधि क्या होती है, पूरा वर्त का चक्कर, यानी 2 पाई आर। तो हमको बताना है, एक फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर संख्या निकालने का, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी n हमको बताना है। तो n होगा आपके पास 2 पाई r इंटू में कुल दूरी, कुल दूरी। ये आपके पास फॉर्मूला यूज होगा, यो आपके पास। चलिए दोस्तों, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे। ये फॉर्मूला यहाँ क्वेश्चन में यूज होने वाला है आपका, क्या है, n 2 पाई r और कुल दूरी। तो n हमको निकालना है 2 पाई r, कुल दूरी क्या है 528। इसको मीटर में कन्वर्ट, ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये हमारे पास, n हमको निकालना है 2, पाई की वैल्यू हम सभी जानते हैं 22/7 होती है, और r की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 21, इक्वल 528/00, 7 या 21, 52800, ये 44 गुणा में 3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो n का मान आ जाएगा आपके पास 400। 400 चक्कर में वो है उसे पूरा कर लेंगे, उसको 400 चक्कर लगाने पड़ेंगे इस वर्त के। आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वर्तीय पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 परिक्रमण करता है तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। पहिया कैसा होता है हमारे पास, सर्कल टाइप का हमारे पास पहिया होगा। हमको इसकी रेडियस फाइंड करके बतानी है, कितना परिक्रमण करता है ये, यानी चक्रों की संख्या हमको दी हुई है, n बराबर 1000 परिक्रमण करता है, ये 1000 चक्कर काटता है। और दूरी कितनी दी हुई है, 11 किलोमीटर दूरी है, जो 11 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। तो 11 किलोमीटर में 11000 मीटर हो जाएंगे आपके पास। तो हमको निकालना है, फॉर्मूला क्या है, n/2 पाई r कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है, 1000 चक्कर काटता है, वो परिक्रमण करता है 2, और इसकी वैल्यू रख देंगे 22/7। r हमको क्वेश्चन में फाइंड है करनी है, और ये 11000। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी, r की वैल्यू, ये 7 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 77/4। इसको 11 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 7/4। फाइनल कितना बनेगा, ये आपके पास 1.75 मीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। ये इसका फाइनल आंसर। तो चलिए दोस्तों, ये टॉपिक आज का हमारा समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। आज की क्लास में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय।